हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास 3 है और आज इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है सिख धर्म। सिख धर्म को आज इसमें हम बंदा बहादुर जी के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में जो सिख धर्म के 10 गुरु हैं उनके बारे में पढ़ा था और हमने अपनी प्रीवियस क्लास में 10वें गुरु व सिख धर्म के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से उनकी हत्या कर दी जाती है। गुरु गोविंद सिंह जी के एक शिष्य थे बंदा बहादुर और सिख धर्म को बंदा बहादुर के नेतृत्व में 1708 में आगे बढ़ाया जाता है। परंतु सिख धर्म का 10 गुरु थे, 10 गुरु के बाद कोई भी गुरु नहीं बना था। सिख धर्म का जो गुरु माना गया था वो मानी गई थी आदि ग्रंथ, और आदि ग्रंथ की रचना 1604 में अर्जुन देव जी ने की थी। तो आइए हम इस वीडियो में बंदा बहादुर जी के बारे में जानते हैं। बंदा बहादुर जी, जिसे 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व करने का मौका मिलता है, और बंदा बहादुर जी का जो मूल नाम था वो था लक्ष्मण देव, और ये कहा जाता है कि लक्ष्मण देव नाम इन्हें गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि गुरु गोविंद वो बंदा बहादुर जी को माधव राय बैरागी भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बंदा बहादुर जी के 2 गुरु रहे थे। एक तो इनका गुरु वो थे जो हमारे सिख धर्म के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, और दूसरे गुरु थे इनके गुरु बखत सिंह। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बंदा बहादुर जी को सिखों का पहला राजनीतिक नेता कहा जाता है, क्योंकि इनके समय में जब 10वें गुरु की हत्या कर दी गई थी तो बंदा बहादुर जी ने आध्यात्मिक व राजनीतिक ढंग से सिखों का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बंदा बहादुर जी ने प्रथम सिख राज्य व खालसा राज्य की स्थापना की थी। खालसा राज्य की स्थापना तो करी थी बंदा बहादुर जी ने, परंतु खालसा पंथ की जो स्थापना हुई थी वो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा 1699 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बंदा बहादुर जी ने गुरु नानक जी जो सिख धर्म के प्रथम गुरु थे, और गुरु गोविंद सिंह जी जो सिख धर्म के अंतिम गुरु थे, 10वें गुरु थे, इन दोनों के नाम के सिक्के चलाए थे। दोबारा से देखिए कि बंदा बहादुर जी ने गुरु नानक जी व गुरु गोविंद सिंह जी के नाम के चांदी के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बंदा बहादुर जी का जो जन्म हुआ था वो 1670 ईस्वी में रजौदी गांव जो पूंछ जिले में पड़ता है, और पूंछ जिला पड़ता है कश्मीर में, तो इनका जो जन्म हुआ था वो कश्मीर राज्य में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि बंदा बहादुर जी ने अपनी राजधानी बनाया था लोहगढ़ व लोहना को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इन्होंने सरहिंद स्थान पर अधिकार किया था। सरहिंद जो गुरु गोविंद सिंह जी ने जहां पर सरहिंद का युद्ध लड़ा था, सरहिंद की लड़ाई लड़ी गई थी, तो इन्होंने सरहिंद स्थान पर अधिकार किया था व वजीर खां की हत्या कर दी गई थी, और इनके द्वारा जो वजीर खां के साथ लड़ाई लड़ी गई थी उस लड़ाई को, उस युद्ध को चप्पड़ चिरी का युद्ध भी कहा जाता है। तो चप्पड़ चिरी का जो युद्ध हुआ था वो 1710 ईस्वी में हुआ था। वजीर खां मुगल सेना का नेतृत्व वजीर खां ने किया था और सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर जी ने किया था, और यह युद्ध 1710 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध को बंदा बहादुर जी ने जीता था, और यह कहा जाता है कि ये जो चप्पड़ चिरी का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में बंदा बहादुर जी ने गुरु गोविंद सिंह जी के जो पुत्रों का बलिदान हुआ था उसका बदला लिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि गुरु गोविंद सिंह जी के शिष्य बने थे। हमने बताया कि बंदा बहादुर जी के जो गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह जी थे, परंतु ये गुरु गोविंद सिंह जी के जो शिष्य बने थे ये
इनकी जो गुरु गोविंद जी से मुलाकात हुई थी वो महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश के गोदावरी नदी के तट पर नांदेड़ स्थान पर उनसे मुलाकात हुई थी। मतलब कि जब बंदा बहादुर जी की मुलाकात हुई थी गुरु गोविंद जी से, वो मध्य प्रदेश गोदावरी नदी के तट पर नांदेड़ स्थान पर उनसे मुलाकात हुई थी और उनके शिष्य बने थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 1715 में जब बंदा बहादुर जी का मुगल सेना के साथ युद्ध व संघर्ष चल रहा था, 8 साल इन्होंने, बंदा बहादुर जी ने 8 साल किसानों को व आम सिखों के जो इनके अनुयायी थे इनको जोड़कर 8 साल मुगल सेना के साथ संघर्ष किया था और अंत में 1715 में बंदा बहादुर जी को गुरदास नंगल से गिरफ्तार कर लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1761 में बंदा बहादुर जी व मुगल शासक फर्रुख सियर, जिस समय बंदा बहादुर जी समकालीन थे मुगल शासक फर्रुख सियर के, और जब 1716 में बंदा बहादुर जी व मुगल शासक फर्रुख सियर के बीच गुरदास का युद्ध हुआ था और फर्रुख सियर ने इन्हें मृत्युदंड दिया था। दोबारा से देखिए कि 1715 में गुरदास नंगल से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और 1715 व 1716 के बीच में जब युद्ध हुआ था बंदा बहादुर जी और मुगल शासक फर्रुख सियर का युद्ध हुआ था, गुरदास का युद्ध, और इस युद्ध में फर्रुख सियर इन्हें पकड़ लेते हैं और मृत्युदंड दे देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बंदा बहादुर जी की मृत्यु के बाद सिखों में सरबत खालसा व गुरमत्ता प्रथाओं का प्रचलन बंदा बहादुर जी की मृत्यु के बाद शुरू हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बंदा बहादुर जी की मृत्यु के बाद सिखों में जो सिखों के अलग अलग दल बन गए थे, तो इन सभी दलों को मिलकर एक दल खालसा का निर्माण हुआ था और दल खालसा के अंतर्गत संगठित हो गए थे सारे जो सिख दल थे। मतलब सभी सिख दलों को मिलाकर एक दल खालसा का निर्माण व दल खालसा का संगठन बनाया गया था और इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था कपूर सिंह ने 1748 में। दोबारा से देखिए कि सिख धर्म के जो अलग अलग दल बन गए थे बंदा बहादुर जी की मृत्यु के बाद, तो इन सब सिख दलों को जोड़कर एक दल खालसा के संगठन बनाया गया था और ये संगठन 1748 में कपूर सिंह के नेतृत्व में बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि दल खालसा जो एक संगठन बनाया गया था, दल खालसा ने 1753 में राखी प्रथा का प्रचलन किया था। राखी प्रथा मतलब ये थी कि जो किसान और जो गांव थे उन गांवों की रक्षा की जाती थी सिखों के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि राखी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव से वहां की उपज का 1/2 भाग लिया जाता था। मतलब कि दल खालसा के द्वारा 1753 में राखी प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ था और राखी प्रथा के अंतर्गत जो गांव होता था उस गांव की उपज का 1/2 हिस्सा ले लिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सिखों ने 1764 अमृतसर में देव तेग व फतेह नामक चांदी के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने बंदा बहादुर को जब इनकी मुलाकात हुई थी, बंदा बहादुर जी की जब मुलाकात हुई थी गुरु गोविंद सिंह जी से और गुरु गोविंद सिंह जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया था, तो जब ये गोदावरी के तट पर जब इन्हें शिष्य बना लिया था, तो वहां से जब ये वापस आ रहे थे पंजाब में बंदा बहादुर जी, तो बंदा बहादुर जी को गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 तीर, 1 निशान साहिब और
वह हुक्मनामा देकर पंजाब भेजा था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बंदा बहादुर जी ने गुरु नानक जी जो प्रथम गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह जी जो अंतिम गुरु थे, इन दोनों के नाम के सिक्के चलाए थे चांदी के, परंतु बंदा बहादुर जी ने अपने नाम के सिक्के भी चलाए थे, अपने नाम के सिक्के भी इन्होंने चलाए थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बंदा बहादुर जी ने पहली बार किसानों को जमीन का मालिक बनाया था, मतलब जो किसानों को जमीन का मालिक बनाया गया था बंदा बहादुर जी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बंदा बहादुर जी खालसा पंथ के प्रथम क्रांतिकारी शासक थे। तो ये था हमारा बंदा बहादुर जी के बारे में जानकारी। इसके बाद जो सिख धर्म था या सिख जो राज्य था, उसको छोटे छोटे राज्यों में व जत्थों में, जिसे मिसल कहा जाता है, 12 मिसलों में जो सिख धर्म था उसको विभाजित कर दिया गया था 12 मिसलों में, 12 जत्थों में। और ये जो विभाजित किए गए थे, इनका जो नेतृत्व किया था, इसकी जो स्थापना की गई थी वो जस्सा सिंह के नेतृत्व में की गई थी। दोबारा से देखिए कि बंदा बहादुर जी के बाद जस्सा सिंह के नेतृत्व में 1763 व 1773 के बीच में पंजाब में कुल 12 मिसल जिन्हें छोटे छोटे राज्य भी कहा जाता है, वह जत्थों की स्थापना हुई थी, वह जत्थों में विभाजित कर दिया गया था। हमारी जो पहला मिसल बना था 12 मिसलों में, जो हमारा पहला मिसल था वो था भंगी मिसल, और भंगी मिसल की जो स्थापना करी थी, जो संस्थापक था वो था छज्जा सिंह। दूसरा मिसल था हमारा रामगढ़िया मिसल, और रामगढ़िया मिसल की जो संस्थापक थे वो थे जस्सा सिंह रामगढ़िया। तीसरे मिसल हैं एहलूवालिया मिसल, और एहलूवालिया मिसल के जो संस्थापक हैं वो हैं जस्सा सिंह। चौथी जो हमारी मिसल थी, जो हमारी फोर्थ मिसल थी, वो थी करोड़ा सिंधिया मिसल, और करोड़ा सिंधिया मिसल के जो संस्थापक हैं वो हैं बघेल सिंह। पांचवी मिसल आती है हमारी सुकर चकिया, और सुकर चकिया मिसल के जो संस्थापक बताए जाते हैं वो हैं चरत सिंह, परंतु एनसीईआरटी में दिया हुआ है बुद्ध सिंह। छठी जो हमारी मिसल थी वो थी फुल्किया मिसल, और फुल्किया मिसल के जो संस्थापक थे वो थे संधू जाट चौधरी। सातवीं मिसल थी हमारी सहपुरिया मिसल, और सहपुरिया मिसल के जो संस्थापक थे वो थे नवाब कपूर सिंह। आठवीं मिसल है हमारी निशान वालिया मिसल, और निशान वालिया मिसल के जो संस्थापक थे वो थे सरदार संगत सिंह। नौवीं मिसल है शहीदी मिसल, और शहीदी मिसल के जो संस्थापक हैं वो हैं बाबा दीप सिंह। 10वीं मिसल है हमारी नकी मिसल, और नकी मिसल के जो संस्थापक हैं वो हैं हीरा सिंह। 11वीं मिसल है हमारी बुलेवालिया मिसल, और बुलेवालिया मिसल के जो संस्थापक हैं वो हैं गुलाब सिंह। 12वीं मिसल है हमारी कन्हैया मिसल, और कन्हैया मिसल के जो संस्थापक हैं वो हैं हमारे जय सिंह। ये जो हमारी 12 मिसल हैं जिसमें सिख राज्य को विभाजित कर दिया गया था या छोटी छोटी मिसल बना दी गई थी, ये मिसल हमारी, ये जो नाम है अलग अलग बुकों में अलग अलग 2-4 अलग नाम दिए गए हैं, परंतु ये हमने एनसीईआरटी से लिए गए हैं। इसमें से एक मिसल आती है हमारी सुकर चकिया मिसल, और सुकर चकिया मिसल से ही संबंधित हैं रंजीत सिंह, और रंजीत सिंह आगे चल के सिख धर्म का नेतृत्व या सिख जो राज्य बनाया था खालसा जो राज्य बनाया था, इसका जो नेतृत्व करते हैं वो रंजीत सिंह के द्वारा की जाती है। और इन 12 मिसलों में से जो सबसे ताकतवर मिसल थी उस समय वो थी भंगी मिसल। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा बंदा बहादुर जी के बारे में। वह बंदा बहादुर जी के बाद जो सिख राज्य को 12 मिसलों में विभाजित कर दिया था उसकी जानकारी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में रंजीत सिंह जिन्होंने सिख धर्म का नेतृत्व किया था आगे चल के उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स,
अभी हमने हमारा जो टॉपिक किया है बंदा बहादुर और सिख धर्म की जो 12 मिसल थी, जिसमें सिख राज्य को विभाजित किया गया था 12 मिसलों को, उसके हम अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि बंदा सिंह बहादुर जी का नाम क्या था? तो बंदा सिंह बहादुर जी का नाम था माधोदास, और इनके बचपन का नाम तो था माधोदास, परंतु गुरु गोविंद सिंह जी ने इनको लक्ष्मण देव भी बोला था, और बंदा भी इन्हें गुरु गोविंद सिंह जी ने ही बोला था। बंदा सिंह बहादुर जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो बंदा सिंह बहादुर जी का जन्म राजौरी जम्मू कश्मीर में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि बंदा सिंह बहादुर जी को खालसा पंथ में किस गुरु ने दीक्षा दी थी? तो इन्हें गुरु गोविंद सिंह जी ने दी थी, जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे और बंदा सिंह बहादुर जी के गुरु भी थे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि बंदा सिंह बहादुर जी को बंदा नाम किसने दिया था? तो इनको यह नाम गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया था। पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि बंदा सिंह बहादुर जी ने पहली जीत किस स्थान पर प्राप्त की थी? तो बंदा सिंह बहादुर जी ने पहली जीत समाना स्थान पर प्राप्त की थी। छठा क्वेश्चन है हमारा कि सरहिंद का शासक कौन था जिसे बंदा सिंह ने पराजित किया था? तो बंदा सिंह ने वजीर खान को पराजित किया था, और ये कहा जाता है कि ये जो युद्ध हुआ था इसमें बंदा सिंह बहादुर जी ने गुरु गोविंद सिंह जी के जो पुत्र थे जो शहीद हो गए थे उनका बदला लिया था वजीर खान से। सातवां क्वेश्चन है हमारा कि बंदा सिंह बहादुर जी ने किसानों के पक्ष में कौन सा कार्य किया था? तो इन्होंने जमींदारी प्रथा समाप्त करी थी और किसानों को उनकी जमीन का मालिक बनाया था। आठवां क्वेश्चन है हमारा कि बंदा सिंह बहादुर जी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो बंदा सिंह बहादुर जी ने अपनी राजधानी लोहगढ़ में बनाई थी। नौवां क्वेश्चन है हमारा कि बंदा सिंह बहादुर जी ने अपने सिक्कों पर किसका नाम अंकित करवाया था? तो बंदा सिंह बहादुर जी ने जो सिख धर्म के पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी, और जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, इन दोनों गुरुओं का नाम अपने सिक्कों पर अंकित करवाया था। 10वां क्वेश्चन आता है कि बंदा सिंह बहादुर जी को फांसी कब दी गई थी? तो बंदा सिंह बहादुर जी को दिल्ली में 1716 में फांसी दी गई थी, और बंदा सिंह बहादुर जी को मुगल शासक फरूख सियर के द्वारा फांसी दी गई थी। ग्यारहवां क्वेश्चन है हमारा कि सिख मिसलें किस काल में संगठित हुई थी? तो सिख जो मिसलें बनाई गई थी वो गुरु गोविंद सिंह जी के बाद बनाई गई थी। जब गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या हो गई थी तब सिख धर्म को 12 मिसलों में विभाजित कर दिया गया था। 12वां क्वेश्चन आता है हमारा कि मिसल व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मिसल व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है सैन्य संगठन। 13वां क्वेश्चन आता है हमारा कि सिखों की कुल कितनी मिसलें थी? तो सिखों की कुल 12 मिसल थी, जिन्हें जत्था भी कहा जाता था। 14वां क्वेश्चन है हमारा कि भंगी मिसल का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? तो भंगी मिसल का जो मुख्य क्षेत्र था वो था अमृतसर और लाहौर। अमृतसर और लाहौर में भंगी मिसल का क्षेत्र था, और ये कहा जाता है कि जब 12 मिसलों में सिख राज्य को व खालसा राज्य को विभाजित किया गया था, उन 12 मिसलों में से जो सबसे शक्तिशाली मिसल थी वो थी भंगी मिसल। 15वां क्वेश्चन है कि अहलुवालिया मिसल के प्रमुख कौन हैं? तो अहलुवालिया
मिसल के प्रमुख हैं जस्सा सिंह अहलूवालिया। 16वां क्वेश्चन है हमारा कि शुक्रचकिया मिसल के संस्थापक कौन थे? तो शुक्रचर्या मिसल के संस्थापक थे चरहट, जिन्हें बुद्ध भी कहा जाता है, और चरत चरत जो शुक्रचकिया मिसल के वास्तविक संस्थापक थे। 17वां क्वेश्चन है कि महाराजा रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो महाराजा रंजीत सिंह शुक्रचकिया मिसल से संबंधित थे। 18वां क्वेश्चन है हमारा कि रामगढ़िया मिसल के प्रमुख कौन थे? तो रामगढ़िया मिसल के प्रमुख थे जस्सा सिंह रामगढ़िया। 21वां क्वेश्चन है हमारा कि मिसलों का संयुक्त नेतृत्व किसे सौंपा जाता था? तो मिसलों का संयुक्त नेतृत्व जत्थेदार को सौंपा जाता था। 22वां क्वेश्चन है हमारा कि दल खालसा का गठन किसने किया था? तो दल खालसा का गठन नवाब कपूर सिंह ने किया था। 23वां क्वेश्चन है कि मिसलें आपस में कैसे जुड़ी रहती थी? तो मिसलें आपस में सरबत खालसा के द्वारा आपस में जुड़ी रहती थी। 24वां क्वेश्चन है हमारा कि सिख मिसलें किसके विरुद्ध लड़ी थी? तो ये जो 12 मिसलें थी ये मुगल और अफगान शासकों के विरुद्ध लड़ी थी। 25वां क्वेश्चन है हमारा कि 12 मिसलों का अंत किसके उदय से हुआ था? तो 12 मिसलों का जो अंत हुआ था वो महाराजा रंजीत सिंह के उदय से हुआ था, और महाराजा रंजीत सिंह ने ही 12 मिसलों का एकीकरण करके एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की थी। 26वां क्वेश्चन है हमारा कि सिख मिसलों की सभा को क्या कहा जाता था? तो सिख मिसलें की जो सभा थी उनको सरबत खालसा कहा जाता था। 27वां क्वेश्चन है कि अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? तो अकाल तख्त की जो स्थापना हुई थी वो हरगोविंद जी के द्वारा की गई थी। 28वां क्वेश्चन है कि मिसलों की सैन्य शक्ति किस पर आधारित थी? तो मिसलों की जो सैन्य शक्ति थी वो घुड़सवार सेना पर आधारित थी। 29वां क्वेश्चन है हमारा कि बंदा सिंह बहादुर जी को कहाँ फांसी दी गई थी? तो इनको फांसी दिल्ली में दी गई थी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि बंदा सिंह बहादुर जी को सिख इतिहास में किस रूप में याद किया जाता है? तो इन्हें एक क्रांतिकारी सेनापति के रूप में किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक बंदा सिंह बहादुर और सिख धर्म की 12 मिसलें। थैंक यू।